बिहार के 13 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल टूर्नामेंट खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी होंगे। टूर्नामेंट की नीलामी के दूसरे और आखिरी दिन सोमवार को राजस्थान रॉयल्स ने वैभव को 1.10 करोड़ रुपए में खरीद लिया। सूर्यवंशी के लिए बोली उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपए से शुरू हुई थी। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स दोनों वैभव की बोली लगा रहे थे, लेकिन आखिरी में राजस्थान खरीदने में सफल रही। इसके साथ ही वैभव आईपीएल इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी और सबसे छोटे करोड़पति भी बन गए। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में बिहारी क्रिकेटर्स ने अपना जलवा बरकरार रखा है। नवादा के ईशान किशन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 11.25 करोड़ में खरीदा। मुंबई ने उन्हें इस बार नहीं खरीदा। तो गोपालगंज के मुकेश और रोहतास के आकाशदीप के लिए टीमों ने 8-8 करोड़ रुपए की बोली लगाई। रोहतास के बड्डी गांव के आकाशदीप अब लखनऊ सुपर जायंट्स से खेलेंगे। पिछले साल तक 50 लाख की बेस प्राइस पर वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेल रहे थे। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज गोपालगंज के मुकेश कुमार को दिल्ली कैपिटल्स ने 8 करोड़ में राइट टू मैच कार्ड यूज कर खरीद लिया। पिछली बार भी दिल्ली कैपिटल्स ने मुकेश को 5.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब जानते हैं ऑक्शन में कौन कौन से ऐसे बिहारी खिलाड़ी हैं जो भारी पड़े, उनकी कहानी को जानते हैं। बात 15 साल पहले की है। स्कूल गेम फेडरेशन की बिहार टीम मुंबई खेलने के लिए गई थी। इस टीम में 2 भाई सेलेक्ट हुए थे। बड़े भाई ओपनर थे, इसीलिए प्रदर्शन कर पाए, जबकि छोटे भाई को मौका ही नहीं मिला। छोटे भाई को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उस निराशा को बड़े भाई ने बाद में क्रिकेट से त्याग देकर दूर कर दिया। तब ईशान की उम्र 9 साल थी। राजकिशन अच्छे खिलाड़ी थे। राजकिशन कहते हैं कि हम दोनों भाई क्रिकेट खेलते थे, लेकिन छोटे भाई का क्रिकेट के प्रति पूरा डिवोशन था, बेहतर करने की क्षमता थी। बिहार में क्रिकेट की संभावना कम दिखी तो ईशान झारखंड की ओर कूच कर गए। 4-5 सालों में किसान ने झारखंड टीम में अहम भूमिका निभाई। 2016-17 में रणजी ट्रॉफी मैच में दिल्ली की अच्छी गेंदबाजी के खिलाफ 273 रन बनाए। ईशान ने 14 सिक्सर जड़े थे, जो किसी रणजी ट्रॉफी की पारी में किसी बल्लेबाज के सबसे ज्यादा होते हैं। 2017-18 में किशन 6 मैचों में 484 रन के साथ झारखंड के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। 2018-19 देवधर ट्रॉफी के लिए इंडिया सी टीम में शामिल किया गया और फाइनल में एक महत्वपूर्ण शतक बनाया, जिसने भारत सी को अपना पहला खिताब जीतने में मदद की। ईशान के करियर का टर्निंग पॉइंट सौराष्ट्र के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में आया। यह राजकोट के माधवराज सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा था। ग्राउंड्समैन ने एक पिच बनाई थी जिसमें पहले ही ओवर से धूल आ रही थी। यह टर्निंग पॉइंट था। झारखंड पहले बल्लेबाजी कर रहा था। झारखंड 168 रन पर ढेर हो गया, लेकिन ईशान ने महज 69 गेंदों में 87 रनों की तूफानी पारी खेली। किशन को आउट करने के बाद रविंद्र जडेजा ने उनसे अपनी पीठ थपथपाई। राहुल द्रविड़ ने उनकी खूब सराहना की। यही बांग्लादेश में हुए अंडर-19 विश्व कप 2016 के लिए किशन को भारत का कप्तान बनाने के कारणों में से एक था। 27 साल के आकाशदीप बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पर बैन की वजह से खेल नहीं पाए, पर उन्होंने क्रिकेट को अपने दिल में बैन नहीं होने दिया। उन्हें क्रिकेट में करियर बनाने के लिए न केवल अपने परिवार को बल्कि अपने प्रदेश को भी छोड़ना पड़ा। वह बंगाल चले गए और वहां आसनसोल में अपने रिश्तेदार के घर पर रहकर बंगाल में क्रिकेट खेला और बाद में घरेलू क्रिकेट में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया। उनके पिता एक शारीरिक शिक्षक थे, जबकि माता लड्डुमा देवी हाउसवाइफ। उनका परिवार गांव में खेती करता है। आकाशदीप ने 16 साल की उम्र में पिता को खो दिया। उसके 6 महीने के अंदर भाई का भी निधन हो गया। पिता और भाई को खोने के बाद आकाशदीप बहन के साथ दिल्ली चले गए। वहां उदासी से बचने के लिए क्रिकेट खेलने लगे। बाद में एक दोस्त के बुलाने पर वह डिवीजन के ट्रायल देने के लिए बंगाल चले गए। आकाशदीप यूनाइटेड क्लब से खेलने लगे। फिर उन पर बंगाल रणजी टीम के सहायक कोच सौराशीष लहिरी की नजर पड़ी। उन्होंने आकाशदीप को नेट पर बॉलिंग के लिए बुलाया और आकाश की गेंदबाजी को देखकर बंगाल अंडर-23 टीम में शामिल कर लिया। आकाशदीप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम का हिस्सा रह चुके हैं। भारतीय टेस्ट टीम में सेलेक्ट होने से पहले उन्हें साउथ अफ्रीका दौरे पर गई भारतीय वनडे टीम में चुना गया था, लेकिन वे डेब्यू नहीं कर सके। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू कैप मिलने की उम्मीद है। आकाशदीप आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम का हिस्सा रह चुके हैं। साल 2022 में आरसीबी ने उन्हें 20 लाख रुपए में खरीदा था। उन्होंने 7 आईपीएल मैचों में 6 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 29 मैचों में 103 विकेट लिए हैं। मुकेश गोपालगंज के सदर प्रखंड के काकुट गांव के रहने वाले हैं। वे एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पिता स्वर्गीय काशीनाथ सिंह कोलकाता में टैक्सी चलाते थे और माता गृहिणी। मुकेश कुमार गांव में मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते खेलते आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। मुकेश कुमार पहली बार गोपालगंज में अपनी गेंदबाजी का दम दिखाकर चर्चा में आए।
उस प्रतियोगिता में 7 मैच में एक हैट्रिक सहित 34 विकेट लिए, जिसके बाद गोपालगंज क्रिकेट टीम के सीनियर खिलाड़ी और हेमन ट्रॉफी के जिला क्रिकेट टीम के कप्तान अमित सिंह की उन पर नजर पड़ी और वे जिला टीम में आ गए। साल 2023 में आईपीएल ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने 5.5 करोड़ रुपए में मुकेश को खरीदा था। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने एक बार फिर मुकेश कुमार पर भरोसा जताते हुए 8 करोड़ में उन पर की बोली लगाकर उन्हें खरीदा है। मुकेश कुमार का प्रदर्शन आईपीएल 2024 में काफी अच्छा था और उनकी गेंदबाजी ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। मुकेश कुमार ने बंगाल के लिए जब शुरुआती दिनों में रणजी खेलना शुरू किया तो उन्हें मोहम्मद शमी ने अपने जूते दिए थे। मुकेश कुमार जिला क्रिकेट एसोसिएशन से खेलने के बाद बंगाल में अंडर 19 और बाद में बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी भी खेला। इसके बाद उनका चयन इंडिया ए टीम में साल 2022 में हुआ। इंडिया ए और न्यूजीलैंड के बीच हुए मैच में उन्होंने 13 ओवर में 5 विकेट लिए और सिर्फ 36 रन दिए। उनके इस बेहतर प्रदर्शन के बाद वे भारतीय टीम का हिस्सा बने। मुकेश भारतीय टीम में तेज गेंदबाज के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं। आईपीएल मेगा ऑक्शन के दूसरे दिन बिहार के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की भी किस्मत चमक उठी। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ रुपए में खरीद लिया। उनका बेस प्राइस मात्र 30 लाख रुपए था। वैभव को खरीदने के लिए दिल्ली और राजस्थान के बीच मुकाबला हुआ। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव की बोली 30 लाख से शुरू हुई और 1 करोड़ के पार पहुंच गई। 13 साल के वैभव सूर्यवंशी वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले दिनों रणजी ट्रॉफी में धमाल मचाया था। वैभव सूर्यवंशी ने अक्टूबर में भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में डेब्यू किया था। यूथ टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ शतक ठोका था। वैभव ने रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन कर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वैभव ने अब तक हेमन ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी और वीनू माकन ट्रॉफी खेल चुके हैं। उन्होंने अब तक 5 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं जिसमें 100 रन बनाए हैं। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के दूसरे दिन 13 साल के इस बल्लेबाज ने इतिहास रच दिया। बिहार के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच इस खिलाड़ी को खरीदने की जंग हो गई। आखिर में सूर्यवंशी को राजस्थान ने 1.10 करोड़ रुपए की बोली के साथ टीम में शामिल कर लिया। मात्र 13 साल के हैं वैभव सूर्यवंशी और अंडर 19 टीम में खेल चुके हैं। ऑक्शन में बिकने से पहले भी वैभव ने इतिहास रच दिया था जब वह आईपीएल ऑक्शन में शामिल होकर सबसे युवा खिलाड़ी वो बन गए थे। आईपीएल ऑक्शन में शामिल होने वाले 30 लाख के बेस प्राइस के साथ ऑक्शन में उतरे इस युवा स्टार के लिए पहली बोली दिल्ली ने लगाई। उनके लिए दिल्ली ने 1 करोड़ रुपए तक की बोली लगाई, लेकिन अंत में राजस्थान ने बाजी मार ली। वैभव को अब भारत के पूर्व कोच और महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़ से क्रिकेट सीखने का मौका मिलेगा। समस्तीपुर के रहने वाले सूर्यवंशी मैदान पर अपनी असाधारण उपलब्धियों से पहले ही इतिहास रच चुके हैं। 2023-24 के रणजी ट्रॉफी सीजन में उन्होंने मुंबई के खिलाफ सिर्फ 12 साल और 284 दिनों की उम्र में डेब्यू किया और ऐसा करने वाले टूर्नामेंट इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। इस उपलब्धि से उन्होंने सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह जैसे क्रिकेट के दिग्गजों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो 4 बिहारी इस बार कमाल करेंगे। आईपीएल में देखना होगा कि प्रदर्शन कैसा रहता है, सूर्यवंशी को मौका मिलता है या नहीं, या सिर्फ वो बेंच पर ही अभी फिलहाल बैठे रहेंगे। और बात करें और खिलाड़ियों की तो आकाशदीप, मुकेश कुमार और ईशान किशन, इन तीनों का खेलना तो तय लग रहा है। लेकिन सूर्यवंशी का भले ही खेलना तय ना हो, लेकिन बिना खेले ही ऑक्शन में ही सिर्फ शामिल होकर उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। हालांकि इससे पहले सचिन और युवराज का वो रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, तो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही लगता है कि सूर्यवंशी का जन्म हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।